The most happening and ever going show of the television is still going on with a blast. मिर्ची लगी, ये है सविता शेट्टी। घुमाते रहो चक्की। मैं नहीं करूंगी। तू क्या करेगी? Don't you fucking touch me again. Well, hello, this is Sapna Chetri and you're watching the Story Patch again. I hope you guys are doing great. Today we are here to talk about one of the most interesting और इस समय की सबसे बड़ी चीज जो चल रही है वो है बिग बॉस OTT। ये नाम सुनते ही और हमारा थंबनेल देखते ही बहुत से लोगों ने अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दी होगी। वो सोचने लगे होंगे कि ये कौन सी बकवास चीज के बारे में बात करने आ गई है फिर से। मैं बता दूं कि हाँ, ये मैं जानती हूँ कि ये शो जितने लोगों को पसंद है उतने ही लोगों को नापसंद है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, सबके पास अपनी एक्सप्लेनेशंस है। तो वही सारी चीजों के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने आए हैं, तो देखते रहिए द स्टोरी पैच। तो ये शो जितनी लोगों को पसंद है उतने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल भी एक आंख नहीं सुहाता है। इसका मतलब क्या है कि ये शो कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस शो में हर बार की तरह इस बार भी बहुत से डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हैं एंड मोस्टली एक्टर्स। सो एनीवेज, बहुत से डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हैं और यहाँ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टैंड, अपनी बातें, अपना लॉयल्टी, ये सारी चीजों को लेके बहुत सी बातें करते रहते हैं। क्योंकि ये शो कहता है कि वी स्टैंड फॉर द ट्रूथ, it's all about your personality, how you're gonna present your personality, how you're gonna take a stand on the right thing. बट फिलहाल जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग हो रहा है, सोशल मीडिया में एक चीज वायरल हो रहा है। पिछले हफ्ते की बात है कि संडे को 2 एलिमिनेशंस हुए हैं जिसमें मिलिंद गाबा और अक्षरा का एलिमिनेशन हुआ है। पर लोग इस चीज से बिल्कुल ही नाखुश है। लोगों का कहना है कि इस बार बहुत ज्यादा अनफेयर और बायस्ड डिसीजन लिया गया है। Even the contestants are saying that the evicted contestants are saying so that they deserved to be there, but there are some type of partiality and biasness going on in the show that they have been thrown out of the show. It was pre-planned and now they are out of the show. अक्षरा का ये भी कहना है कि कुछ हफ्ते पहले की बात को इस हफ्ते निकाल के उनके साथ उनको गलत पोर्ट्रे किया गया। वो जो बातें बीत चुकी थी, पिछले हफ्ते की बात थी, वो इस हफ्ते निकाला गया और उनके साथ उनको गलत प्रदर्शन किया गया और एट द एंड ऑफ द डे उनको शो से ही बाहर निकाल दिया गया। इस पे लोग उनकी बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर क्या है सच? क्या सच्ची में ये शो बायस्ड है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शो को देखने वाले 2 तरीके के लोग हैं। पहले वो लोग जो इस शो के पीछे एकदम दिलो जान से अपने सारा टाइम निकाल के ये शो देखते हैं, इसके लिए पागल हुए पड़े हैं और हर साल इस शो के आने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस शो से अपने दिलो जान से नफरत करते हैं। नफरत बहुत बड़ा शब्द है, पर हाँ, ये सच है। लोग, ये जो 2 टाइप के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं, ये एक दूसरे को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ एक तरफ जो लोग इस शो को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि ये शो अच्छा है, ये शो हमें सिखाता है कि अपने स्टैंड, अपने हित के लिए कैसे लड़ना है, अपनी आवाज कैसे बुलंद बनानी है, किसी से नहीं डरना है, सच का साथ देना है, ऑन ऑल दैट स्टफ। बट वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि ये शो में चिल्लाना और गाली गलौज करना, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखाना, एंगर दिखाना, फालतू का ड्रामा करना और मोर इम्पोर्टेंटली मेलो ड्रामा करने से अलावा और कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। उनका कहना है कि जब भी वो टीवी ऑन करते हैं या अभी जैसे हम देख सकते हैं कि वूट OTT प्लेटफॉर्म में ये लॉन्च किया गया है, यहाँ पे चल रहा है, जो कि इस बार का बिग बॉस का कॉन्सेप्ट के हिसाब से है।
तो उनका कहना है कि जैसे वो कोई भी एपिसोड का कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्ट देख ले, वहां पे सिर्फ उनको एक ही चीज सुनाई और दिखाई देती है, वो है झगड़ा। तो क्या है सच्चाई? क्या हम कभी ये बोल पाएंगे कि ये सच है, ये गलत, ये इस टाइप के लोग जो सोचते हैं वो सही है और इस टाइप के लोग जो सोचते हैं वो गलत? आखिर क्यों ये जजमेंट हम पास ऑन करते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर of course people are of different thought process. We all have our own experiences, we have our own understanding of actions that are happening in front of us. पर फिर भी हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे सामने बैठे हैं वो बिल्कुल हमारी तरह ही सोचे। हमारा ये कहना होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं बिग बॉस की व्यूअर हूँ, एक रेगुलर व्यूअर हूँ, तो मैं कहूँगी कि नहीं, ये शो काफी अच्छा है, इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजों के बारे में हमको सीखने को मिलता है, बहुत सी चीजें हैं। वहीं एक दूसरा इंसान होगा जो कहेगा कि नहीं, इसमें सिर्फ गलत चीजें सिखाई जाती है, हमारा युद्ध खराब हो रहा है। लेकिन हम कभी भी ये चीज को लेके सेटल डाउन नहीं कर जाते कि अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी सोच है तो कोई नहीं। और हम कभी ये बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, सोचेंगे भी नहीं, कंसिडर भी नहीं करेंगे कि तुम जो सोच रहे हो सकता है तुम्हारी नजर में वो ठीक हो। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, बल्कि हम अपना जी जान लगा देंगे सबको भड़काने में और अपने आसपास के लोगों को ये समझाने की कैसे हम जो सोच रहे हैं वो सही है और आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। सो बेसिकली दिस इज जस्ट अ शो, एंड most of all we know that most of the reality shows are scripted. Maybe true, maybe this show is scripted too, but what is the evidence that we have to justify that? We have no evidence. We are just talking about the rumors, the haters of the show who are just spreading this rumor that the show is scripted as well, everything is pre-planned, everything happening is just a planning that is going on, and at the end of the day a very obvious and already decided person going to win the trophy. Maybe that is correct, maybe that is not, but who are we to judge on someone's belief? If someone is thinking that ये शो बहुत अच्छा है और उनको बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उनके मेंटल पीस के लिए सही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और एट द सेम टाइम अगर किसी को लग रहा है कि ये शो बेकार है, इससे हमारी मेंटल पीस खराब हो रही है, हमको कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो आप कौन होते हैं उनको जबरदस्ती ये समझाने वाले कि नहीं ये सही है, आपको तो देखना ही चाहिए? सो इन ओवरऑल वो जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से अपनी थिंकिंग को, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो। वी डजंट इवन केयर until we are proving our point, isn't it? तो हम बात कर रहे थे बिग बॉस की OTT वाली सीरीज की, जो इस बार 6 हफ्ते पहले ही OTT प्लेटफॉर्म यानी वूट पे रिलीज किया गया है। और हर साल की तरह इस साल का शो भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। एवरी डे समथिंग और द अदर इज हैपनिंग विच इज very brutal in terms of, you know, vocal abusing is happening a lot. People are assassinating their characters and many more things. But at the same time, this time, people are targeting the show by saying the show is biased. Maybe the show fake, maybe it is fake or maybe it is real. But this time, it is clearly showing that it is biased. That's not what I'm saying, but the people, the viewers of the show are saying, and in social media this thing is trending and going viral, that the latest eviction happened of Milind Gaba and Akshara. It is one of the examples of the biasness from the show, from the team of Big Boss OTT. So in this note, I, Sapna Chethi, just want to say that maybe it is true, maybe it is not. The supporters will say it is happening as it always happens, but the haters may be saying that no, it is not happening the way it should be. Or maybe the supporters themselves are saying so that the content of this show this time is fake and biasness is at its epitome. Maybe I'm wrong, maybe you are thinking something else, maybe you have some other
point to prove, or maybe you have some other things which can convince me that to think in a certain way. So if you think that I have said anything wrong and if you want to correct me, you can comment your opinion and your point of view in the comment section down below, and we'll see you same time, same place. Until then, keep watching the Story Patch. We shall come back with such hot and happening in and around the world, and also to tell you that on every week we're gonna come up to you with the trending and the most viral content from the Bigg Boss OTT platform, and we're gonna talk to you regarding that, and we just gonna have a certain discussion where I give my point of view and you can show your point of view as well through the comment section down below. Till then, keep watching the Story Patch. Bye.